हम ऐसी जगह पे बैठे हैं, ये पूरा मैदानी इलाका है, लेकिन आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पहाड़ियां भी हैं। कौन कौन सी? और आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों पर आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति की रिपोर्ट को देखते हुए बयान दिया है कि कोई भी पहाड़ी अगर 100 मीटर से कम हाइट की है तो उसे पहाड़ी की श्रेणी में इंक्लूड ना करें और उसे काट सकते हैं। पहाड़ियों को कौन काटते हैं बेटा? नॉर्मल आदमी को पहाड़ी काटने की जरूरत नहीं। तुम और मैं क्यों पहाड़ियां काटेंगे? लेकिन ये सब काम करते हैं जिनका काम धंधा है खनन का। आप सब जानते हैं माइनिंग कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता। माइनिंग करने वाले लोग अरबपति खरबपति टाइप के होते हैं और इनके लिंक्स बहुत तगड़े होते हैं बेटा। एमपी एमएलए टाइप के जो लोग हैं ना, मेजोरिटी देखना उन्हीं के पास होता है ये वाली चीजें। ये नॉर्मल आदमी के काम की चीजें नहीं है। किसी पहाड़ को काट कर क्या मिलता है? जितना बिल्डिंग मटेरियल है ना बेटा इस देश में, वो सारे का सारा पहाड़ों को काट कर ही बनाया जा सकता है। आप अपने घर से बजरी और ये जो है ना, जो कंकड़ और ये सब इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपके घर पे नहीं बन सकता। ये तो आपको पहाड़ काटने ही पड़ेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है? ये जो इतना मुद्दा उछल गया इसीलिए क्योंकि अरावली वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसने बिलियन ईयर, मिलियन नहीं बिलियन ईयर से इस अपने एक योगदान दे रखा है। हम अगर अपने आप को देखें तो हम तो बिल्कुल घिरे हुए हैं राजस्थान से। राजस्थान का रेत उड़ के हरियाणा को भी कुछ दिनों में डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट कर देगा। हो सकता है आप और मैं ना देखें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को देखना पड़े। ये पूरी ग्रीन बेल्ट खात्मे की तरफ हो जाएगी आज से 100, 200, 400 साल बाद। जैसे ना पहाड़ खत्म करना तो आपके हाथ में है, आपने तुड़वा दिए, लेकिन क्या पहाड़ बनाना हमारे हाथ में है? जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसको एक लिमिट से ज्यादा अगर आप खत्म करेंगे तो फिर उसका नुकसान आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि अरावली बचाओ अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि अरावली जो फायदा देगा वो तो देगा इन लोगों को जो करते हैं खनन का काम, माइनिंग का काम, लेकिन जो नुकसान करेगा ना वो नॉर्मल आदमी का करेगा। क्योंकि बेटा हवा प्रदूषित होगी तो नॉर्मल आदमी सबसे पहले लपेटे में आएगा। अमीर आदमी तो 10 साधन कर लेगा, अपने घर में इतने एयर प्यूरिफायर लगवा लेगा। अमीरों की अगली पीढ़ियां, जब ये राजधानी ऐसी हो जाएगी ना गैस चैम्बर कि बस अब यहाँ लोग मरेंगे, जो अब पैदा हो रहे हैं उनके फेफड़े सोचो कैसे होंगे, उन बच्चों को कितनी दिक्कतें आएंगी। तो जो बहुत रिच है वो क्या करेगा? जगह बदल जाएगा, यहाँ बस 1-2 पीढ़ी रहेंगे फिर आगे अपने विदेशों में सेटल हो जाएंगे। इनमें मरता कौन है? आम आदमी, क्योंकि वो तो कहीं नहीं भाग सकता ना, उसको तो यहीं रहना है पीढ़ी दर पीढ़ी। जिसके दादा परदादा यहाँ थे अब से 50 साल 100 साल बाद, तो इसीलिए इसका लोग विरोध कर रहे हैं।